अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बैलेंस बचना चाहिए हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में। सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है? तो टेबल के बाद लाइन पढ़ो या टेबल के लास्ट में एकदम एडजस्टमेंट के बाद लाइन पढ़ो, उधर ही पता चलेगा कि ये कौन सा वाला सम है। तो यहाँ पे दिख गया प्रेफरेंस डिविडेंड, ये अरियर अरियर मेरे को मालूम था, ये तो कैपिटल रिडक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आता है। Pass necessary journal entry in the book of the company assuming that the scheme has been duly put through। अब ये जो स्कीम होती है, ये आपकी स्कीम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की होती है। यहाँ पे आपको नहीं क्लियर होते ज़्यादा यहाँ से, मुझे लगा स्कीम है तो मेरा स्कीम पुट थ्रू मतलब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है। नहीं तो यहाँ पे एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो यहाँ पे बोला होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर, इन सब का रिड्यूस वैल्यू हो रहा है। इससे भी नहीं मालूम पड़ा तो देख लो यहाँ पे लॉस दे दिया है। ऐसे आप आइडेंटिफाई करके समझो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दित्या लिमिटेड 31 मार्च 24 का बैलेंस शीट है। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है, 6 लाख रुपए। जब मैं 6 लाख को 100 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा 6000 प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, अनसिक्योर्ड लोन है, डिबेंचर है। हाँ डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। लोन फ्रॉम बजाज 1,15,000। अलर्ट रहो, आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। लोन फ्रॉम बजाज 1,15,000 इंक्लूडिंग 15,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कोई मुझे बता सकता है लोन कितने का था? तो इसके दो पार्ट है, लोन तो 1 लाख का है बट इंटरेस्ट कितना है? 15,000। बराबर ना? सर यहाँ पे कितना अच्छे से बताया था अलग अलग। सताएंगे ना, फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे वो लोग। उसके बाद क्रेडिटर है, गुडविल, अदर फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। अच्छा इन्वेस्टमेंट 65,000 है और यहाँ पे मार्केट वैल्यू, मतलब हमें कोई लेना देना नहीं इधर की वैल्यू। हमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो अमाउंट कॉलम में वैल्यू की। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि जो आपने 65,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, आज उसका भाव चल रहा है 50,000 मार्केट वैल्यू। आगे स्टॉक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, लॉस है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम है। क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, तीन चीजें राइट ऑफ करते हैं। क्या? नॉनसेंस, इट्स नॉट गुडविल। पहले बोलने का इंटेंजिबल, तो वो उसमें गुडविल है। अब ये भी बताओ क्या इंटेंजिबल क्या होता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। समझा? चलो गुडविल। और फिक्टिशियस है क्या? कोई फिक्टिशियस नाम मालूम है क्या फिक्टिशियस के? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, शेयर इश्यू एक्सपेंस नहीं है, अंडर राइटिंग कमीशन नहीं है, डिस्काउंट ऑन शेयर नहीं है, तो फिर फिक्टिशियस नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ लॉस है। तो ये 4,30,000 और वो 80,000, 5,10,000 रुपये आखिर में होना चाहिए अगर इनको राइट ऑफ करना है। सर नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इसको पहले उड़ाओ, इसको पहले उड़ा दो, फिर जो बचा कुछ रहेगा फिर उतना ही ये राइट ऑफ होगा। ठीक है? अगर सपोज मेरे पास 5 ही लाख होता, इन केस अगर ऐसा हुआ मेरे पास 5 ही लाख है, तो 80,000 ये राइट ऑफ करो और ये 4,20,000 राइट ऑफ करो। 5 लाख है तो यही करना है। सर ऐसा हो गया एग्जाम में? एक आध बार ही देखा, एक बार देखा है मैंने कि जहाँ पे आपके पास सफिशिएंट नहीं है। बाकी 99% मैंने यही देखा है कि आपके पास या तो कुछ नहीं बचेगा या तो सफिशिएंट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 1 ईयर। 1 साल से नहीं दिया, 6 लाख के ऊपर 10%, जरा निकालो। अनरिकॉर्डेड, प्लीज प्लीज कोई तो इधर नहीं बेटा, उधर। अच्छा ये फर्स्ट वाला ध्यान से करना। ये व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ऐसा कर सकते हो। चलो, हाँ वेरी गुड बॉय, आगे बढ़े। अरे क्या तुम लोग ऐसा बीच में बोलते रहे, चुप बैठ। हाँ ये अच्छा किया तुमने, तुम दोनों साथ में, वो जॉली एलएलबी में वो दोनों आ जाते हैं ना, अक्षय कुमार और हर्षद वारसी, तो कैसे जज येड़ा हो जाता है, ऐसा तुम करते हो मेरे को साथ में रहते हो तो। चलो
अनरिकॉर्डेड है, 1 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, 6 लाख का, अरे क्या हो गया, 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, उसके ऊपर 10%, 1 साल का बोला है तो 10% जो आएगा 60,000, ये आपने नहीं दिया। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, लो भाई यहाँ कहीं ना कहीं तो वर्ड बोल ही दिया। आगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू गिव अप देयर क्लेम, जरा ध्यान देना, पल्ले पड़ेगा नहीं तुमको ये एडजस्टमेंट, सबसे खतरनाक है। पिछली बार भी ऐसा बोला था ना मैंने, एक एडजस्टमेंट तुमको समझेगा नहीं, समझा था, सरेंडर वाला समझा था, इधर भी वही है। अगर समझा तो तुम उस लायक हो कि टीवाई बीकॉम का एग्जाम दो, नहीं समझा तो समझ जाना तुम लायक नहीं हो टीवाई बीकॉम पे, ठीक है। अब पूछूंगा लास्ट में समझा कि नहीं समझा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू गिव अप देयर क्लेम, वो बोलते जाओ माफ किया, क्या वो तो बता, इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड, और कितना एटीट्यूड से बोल रहा है, बोलते जाओ माफ किया, कितना वो नहीं बोला, बोलते जाओ ये भी माफ करता हूँ। सर ये कहाँ लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम, दो चीजें माफ कर रहा है वो, ये रिकॉर्डेड है और ये था मेन खतरनाक चीज, रिकॉर्डेड माफ करता है तो हमें फायदा, अनरिकॉर्डेड माफ करता है तो कोई नहीं बात, कोई एंट्री नहीं, हमारी नियत ही नहीं थी देने की और तू माफ करता बैठ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो एंट्री आती है, बस याद रखना। तो बोलते हैं इस 6 लाख का मैं थोड़ा क्लेम माफ कर रहा हूँ और ये 60,000 जो अनरिकॉर्डेड है ये भी थोड़ा माफ कर रहा हूँ, गिव अप टू दी एक्सटेंड ऑफ 30%। अरे वाह, इसका 30% माफ कर रहा है, कितना होता है, इसकी तो मैं एंट्री पास करूंगा, ये तो फायदा हो रहा है मुझे, बट इसका भी 30% माफ कर रहा है मेरा भाग, हमने देना ही नहीं तो तू क्या माफ करेगा, इसकी एंट्री नहीं आएगी, बराबर। एंड बैलेंस टू बी पेड बोलते, लेकिन बाकी का पे करना पड़ेगा, तो पहले देखते हैं क्या है। 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर, वर्किंग नोट नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर, ये रिकॉर्डेड है, ये 6 लाख है, वर्किंग नोट नंबर 1B लेता हूं मैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये अनरिकॉर्डेड है। अब ये कितना है मैंने ढूंढ के दिया ऑलरेडी, बार बार नहीं इधर बनाऊंगा, 60,000, इसका 30% वो लोग माफ कर रहे हैं, फॉरगो वेव जो भी है, तो 6 लाख का 30% कितना होता है, 1,80,000। भाई मैं इसकी तो एंट्री पास करूंगा, क्रेडिट में फ़ायदा हो रहा है मुझे, बट इसका जो एटीट्यूड से मुझे बोला है 30% फॉरगो कर रहा हूँ, मुझे जानना भी नहीं कितनी अमाउंट है, नो एंट्री, क्यों भाई हमने तो देना ही नहीं था, तू क्या माफ़ करेगा, लेकिन लोचा है ना, बोलते बाकी का पे करो, बैलेंस 6 लाख में से 180 गया तो बचा 420, ये पेड कर दिया टू बैंक, पैसा गया ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये एक तो अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस ये अब जब जानना पड़ेगा 30% कितना, 18,000 ना, 18 निकाल दो तो बचा 42,000, ये भी हमने पेड कर दिया, ये तो देना था तो दिया, ये देना था दे दिया, तो प्रेफरेंस शेयर टू बैंक देना था, ये नहीं देना था देना पड़ा, कैपिटल रिडक्शन नुकसान डेबिट टू बैंक, ये समझा। देखो चाहो तो एक साथ भी पास करो, चाहो तो अलग अलग पास करो, पहले तो मैं इसकी एंट्री पास करूंगा जो मुझे फायदा हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, फिर मैं चाहूँ तो इसकी एंट्री पास करूँ, ये पे करना था पे किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, ये क्या तेल लगाने, ये नहीं देना था फिर भी दिया, नुकसान कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, समझा। एंट्री देखो क्या पास किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू फायदा 1,80,000 उसने माफ किया, और जो हमने पे करना था वो हमने पे कर दिया, एक साथ पास किया। मतलब मैंने ये साइड वाला एंट्री एक साथ पास किया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख देना था, मुझे फायदा हुआ क्रेडिट में 1,80,000 और मैंने पे किया, पैसा गया क्रेडिट में 4,20,000। ये समझा? क्लियर? अब इसकी एंट्री आएगी क्या? नहीं, बट ये तो नुकसान दे रहा है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, तो हमने एंट्री पास की कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। ठीक है, हटके था एडजस्टमेंट, लाइक की है या नहीं है? समझा? अच्छा समझा क्या? लाइक ही बतानी आई तो फिर तो बोलोगे ना हाँ, नहीं भी समझा हो तो ठीक है। फिर वो क्या कुछ चुभ रहा है? सेकेंड एडजस्टमेंट सारा खेल इंग्लिश का है, इंग्लिश में जो बोला है वो समझो पहले। डिबेंचर होल्डर एग्री टू गिव अप, ये भी माफ कर रहा है, देयर क्लेम टू रिसीव इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन ऑफ देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग अनाउंस्ड टू 10% henceforth। ये कहता है, डिबेंचर कहता है जाओ मैं इंटरेस्ट माफ करता हूँ जो मुझे मिलने वाला है। मेरा हाँ याद है हमें 1,08,000, बोलते जब माफ किया, मेरा क्या फायदा हो गया, इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन। लेकिन वो कंडीशन क्या रखता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसका 6% है, अगर उसे 10% करते हो तो हाँ मेरा कर दिया 6% डिबेंचर टू 10% डिबेंचर, मैंने एंट्री पास करनी है। ये हकीकत में बहुत से कैलकुलेशन होते हैं, दे पाएंगे कि नहीं 10%, ये तो मैं एंट्री के लिए बोल रहा हूँ। 6% डिबेंचर अब हो गया टू 10% डिबेंचर, और ये जो मुझे इंटरेस्ट माफ कर रहा है इसका फायदे की एंट्री, तो 2 एंट्री पास करेंगे। फायदा हुआ इंटरेस्ट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, और जो हमने 6% को 10% किया तो 6% डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर, 2 एंट्री पास होगी। समझा क्या नहीं? तो चलो हमारी एंट्री पास हो गई, इंटरेस्ट माफ किया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और दूसरा डिबेंचर 6% वाला बन गया टू 10% डिबेंचर। समझा? हाँ चलो, सेकेंड एंट्री हुआ क्लियर। थर्ड, बजाज फाइनेंस, कौन है रे बजाज फाइनेंस, है ना, 1,00,000 का लोन लिया, 15,000 का इंटरेस्ट था। अब ये भी कुछ बोल रहे हैं, बजाज फाइनेंस एग्री टू गिव, ये सब कितने अच्छे लोग हैं, ये भी माफ कर रहा है, ये भी माफ कर रहा है, ये भी माफ कर रहा है। बोलता जाओ हम 50% इंटरेस्ट माफ करेंगे। यार डिबेंचर ने तो पूरा माफ किया था, ये बोलता हम तो आधा ही माफ करेंगे। तेरे को देना कितना इंटरेस्ट? 15, इसका आधा माफ करता है 7,500। फायदा हो गया, एंट्री बोलो फटाफट, फायदा हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 7,500। ध्यान से सुनना अभी, ध्यान से, और अमाउंट बोलना, एंट्री की अमाउंट, एंट्री मैं बोलूंगा, अमाउंट तुम बोलोगे। बजाज फाइनेंस एग्री टू गिव अप 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बोलते जाओ माफ किया, इन कंसिडरेशन, बदले में कुछ कंडीशन रख रहा है, ऑफ देयर क्लेम बीइंग पेड ऑफ एडवांस, बोलते बाकी मेरे को एक बार में पे करो। मतलब ठीक है, टू बैंक पे कर दिया, कितना? बोलता मेरा क्लेम पे करो, मेरा क्लेम पे करो। अच्छा ये सारे एडजस्टमेंट छोड़ दो। डिबेंचर सॉरी लोन जो बजाज फाइनेंस से लिया था, कितना देना था उसको? 1,00,000। वापिस से पूछता हूँ, बजाज फाइनेंस से जो लोन लिया था वो क्लेम कितना है? 1,15,000। उसका पूरा क्लेम कितना था? 1,15,000। माफ कितना कर रहा है? सिर्फ 7.5, तो उसका बचा कितना? 1,07,500। ये आपको पे करना होगा। पागल है वो कि वो सिर्फ 7,500 माफ करेगा और बोलेगा मेरे को 1,00,000 दो, फिर वो 7,500 के लिए वेट करे तुम्हारा, वो ये अब देंगे अब देंगे, अरे डूब जाएगा पैसा। बोलता मैं आधा इंटरेस्ट माफ करूंगा, मेरा पूरा पैसा दे मुझे। तो बोला ठीक है, 1,00,000 तो तेरा देना ही था,
15,000 में से आधा माफ करा तो चलो आधा वो भी पे करते हैं, तो माफ किया तो फायदा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 7.5, बाकी का पे करेंगे टू बैंक, तो लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस टू बैंक ऐसे नहीं आएगी एंट्री, नहीं दो बताया तो नहीं, दो आज इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी। अगर इंटरेस्ट अलग से दिया होता, जैसे यहाँ पर ये साथ में बोलता है इसके अंदर ही है, मतलब इंटरेस्ट बोलो या लोन बोलो, नाम तो एक ही आएगा, लोन फ्रॉम बजाज, बराबर। लेकिन यहाँ पर अलग अलग था ना, अगर ऐसा ये भी अलग दिया होता, 1 लाख अलग दिया होता और 15,000 इंटरेस्ट अलग बोला होता, तो मेरी एंट्री पता क्या आती, यहाँ पे आता लोन फ्रॉम बजाज डेबिट, इंटरेस्ट भी देना है डेबिट, मतलब इधर 1 लाख आता और इधर 7,500 आता पे, ठीक है। लेकिन वो जबकि साथ में है तो मैंने एक साथ बोल दिया 1,07,500, इसका मतलब ये जो वर्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन ये नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नाम बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन वो किसी के तो अंदर है, वो किसके अंदर है, लोन फ्रॉम बजाज के नाम के अंदर है, तो इसका मतलब ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, फिर मुझे इधर भी नाम क्या देना पड़ेगा, लोन फ्रॉम बजाज अकाउंट डेबिट, समझा कि नहीं समझा। पहले तो मैंने इंटरेस्ट वर्ड दिया था ना, इंटरेस्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसा कोई नाम बैलेंस शीट में नहीं है, बट वो 7,500 आपके बैलेंस शीट में है, किसी के तो नाम के अंदर है, किसके नाम के अंदर है, लोन फ्रॉम बजाज के नाम के अंदर है, तो आपको ऐसा लिखना होगा। अगर इंटरेस्ट अलग से दिया तो ये परफेक्ट थी जो पहले एंट्री पास की, समझा। चलो तो ऐसे हटके एडजस्टमेंट आते हैं। अब क्रेडिटर के बारे देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर 69,000, वुड लाइक टू ग्रांट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, बोलता है मैं 5% माफ करूंगा, इफ दे वर पेड ऑफ इमीडिएटली, अगर मुझे तुरंत पे करते हो तो। जरा इसका 69,000 का 5% निकालो, 2434, बोलता मैं इतना माफ करूंगा, मेरा तू माफ बोला मैं खुश हो गया, कैपिटल रिडक्शन। बोलता है मेरा कितना है मालूम है, मेरा हाँ क्रेडिटर तुम्हारा मैंने 69,000 देना है, बोलता है अगर मुझे बाकी का पे करते हो तुरंत तो मैं ये 5% माफ करूंगा, मतलब ठीक है लेना टू बैंक, बाकी का कितना बचा 65, समझा ये, तो ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 69 देना था, टू कैपिटल रिडक्शन हमें फायदा हुआ, उसने 3450 माफ किया, बाकी का हमने पे किया 6550, डन। चलो एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट बनाओ, मैं अभी ये सिंपल है इसके लिए नहीं बना रहा हूँ, तुम इसका भी बनाओ, और वर्किंग नोट बनाते बनाते साथ में लिखो ये क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा, तब आएगा ये। और स्कोर करना है, अच्छे परसेंटेज लाने, तो ऐसे एडजस्टमेंट आपको समझ में आने चाहिए, उसका एंट्री भी बनाने आना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लो और जाओ एग्जाम में, जाओ सीधा, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। हल्का फुल्का स्लाइड कुछ चेंजेस बोला हो तो उसे समझ के करना, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल और 25% डेटर को राइट ऑफ करो। अरे मेरे को मालूम है गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करना है, लेकिन ये लोग साथ में बोल रहे हैं एक और चीज, क्या, 25% ऑफ डेटर, ठीक है। तो मैं काम करूंगा 25% डेटर को पहले ही राइट ऑफ कर दूंगा, पहले ही कम कर दूंगा, बाकी गुडविल पीएनएल को लास्ट में करते हैं हम। जरा डेटर का 25% निकालो, 80,000 का 25%, 20,000, 20,000, ये वो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू 20,000 क्या हो रही है, राइट ऑफ हो रही है, तो नुकसान हो रहा है ना, कैपिटल एसेट कम हुआ तो नुकसान, कैपिटल रिडक्शन टू डेटर 20,000, कैपिटल रिडक्शन
ये रहा कैपिटल रिडक्शन टू डेटर। बाद में पास करो, पहले पास करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे ये बाकी है बस, ये लास्ट में करते हैं हम लोग। आगे बोलते हैं अदर फिक्स एसेट रिटर्न डाउन। अदर फिक्स एसेट रिटर्न डाउन, वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। एसेट कम होगा तो फायदा नुकसान? तो बस मुझे नुकसान की एंट्री पास करनी है। नुकसान है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। किस चीज पे नुकसान हो रहा है मुझे? अदर फिक्स एसेट पे, ठीक है। सर अमाउंट, जब भी आपको बाय बोला जाए ना, मतलब कह रहे हैं इतनी अमाउंट, इतनी की एंट्री पास करो, तो आपका फिक्स एसेट कम हो रहा है कितने से? 1,20,000 से। तो कैपिटल रिडक्शन टू अदर फिक्स एसेट 1,20,000। अगर टू बोला हो, बोलते हैं इसको रिड्यूस करके इतना बनाओ, तो जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। बाय बोला है इतने, ये याद रखो, बाय बोला है, बाय बोला है तो जितनी बोले उतनी की अमाउंट की एंट्री पास कर दो। तो मैं नुकसान की एंट्री पास करूंगा, कैपिटल रिडक्शन टू अदर फिक्स एसेट 1,20,000। आगे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट टू बी रिफ्लेक्टेड एट देयर मार्केट वैल्यू। क्या मतलब बना इसका? इन्वेस्टमेंट जो भी तुम लिखते हो, अब वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। रिफ्लेक्ट करो मतलब अभी इसको रिकॉर्ड करो। मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का था, अब वो कितना दिखाना पड़ेगा मुझे? 50, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो दिखाओ। बताओ मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? फायदा हो रहा है कि नुकसान? जब भी नुकसान होगा तो किस चीज पे ये सब चल रहा है? एक कितना वैल्यू कम हुआ है? 65 था। अब ये दिखाओ, बैलेंस शीट में दिखाओ, तो कितना कम हो गया? 15। तो 15,000 की एंट्री पास करेंगे। कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट 15,000। डन। आगे बोलते कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 2350। तुमने 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 ऐसे ऐसे लोग हैं ना, उसको बड़ा मालूम है, उसको ही बोल रहा है। आज वो देख तेरे को बोल रहे, कोमल। हाँ ठीक है। अभी नाम लिया मैंने, ठीक है। इसकी एंट्री बोल दी तूने राइट, अभी के अभी 250 रुपए दूंगा। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 2350, बीच में कोई बोला ना उससे 250 लूंगा। अच्छा कितनों को पता है? हाथ ऊपर करो। क्या बात है, तुम मेरी इज्जत रखने वाले हो एग्जाम में। मतलब बोला एंट्री। वेरी गुड। पे किया है। ये कोर्ट कचहरी का खर्चा, किसी को बुला के वैल्यूएशन करवाया उसका खर्चा, तो ऐसे खर्चे मेरे डॉक्यूमेंट के खर्चे कितने हुए? 234। अब खर्चा हुआ तो ऑब्वियसली बात है पे किया होगा ना वो, तो पैसा गया। तो फिर सर कैपिटल रिडक्शन क्यों लिखा डेबिट में? एक तो अनरिकॉर्डेड है, एक तो ऑलरेडी हालत खराब है, लॉस मेकिंग कंपनी। हम ऊपर से कोई नया खर्चा आ जाए तो नुकसान ही तो देगा। कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। अब नहीं भूलोगे तुम ये एंट्री, ये पूछते ही पूछते हैं। तो फोकट का मार्क्स है 2350। कैपिटल रिडक्शन टू बैंक हमने एंट्री पास की, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 2350। सबसे खतरनाक एडजस्टमेंट, अच्छो अच्छो को नहीं आएगा ये, बट तुमको आएगा। क्यों? मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश है ना, हमें इंग्लिश समझना है क्या बोला है वो। अब मैं रीड करूंगा, अब देखना रीड करने में भी दिक्कत है, कहाँ कॉमा कहाँ फुल स्टॉप, रुकना रुकना पड़ता है कि हाँ ये कुछ और बात है, ये कुछ और बात है। ठीक है, अब मैं रीड करूंगा, तुम में से कोई जाबाज मुझे इसका बताएगा इसका मतलब ये कहना क्या चाहते हैं। सपोज ये एडजस्टमेंट नहीं होता, सपोज
तो आपने 20 मार्क्स में थे 16 मार्क्स तो कमा ही लिए, ठीक है। दूसरी बात, ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो अभी अभी हमारा काम क्या था बताओ? राइट ऑफ करना बाकी है गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस। 5,10,000 था, बराबर। 4 30 और 80, 5 लाख, यही करते ना हम। ये नहीं बोला होता तो ठीक है, ये क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, शुभ काम हो रहा है, ये कांड कर रहा है बीच में आके, तो वहीं कहीं कुछ रिलेटेड है। क्या बोल रहा है? टू दी एक्सटेंट रिक्वायर्ड, जितना हो सके। इक्विटी शेयर होल्डर, तुमको मालूम है अभी तक एक भी एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर का नहीं था। बोलते जितना पॉसिबल हो इक्विटी शेयर होल्डर सफर ऑन रिडक्शन ऑफ देयर राइट। मैं बोला इक्विटी शेयर ऐसे बच के जा मत, हमने तुमको 10 लाख रुपीस देना है, लेकिन जितना जरूरत पड़ेगा हम तुम्हें सफर कराएंगे। इंडिया में नहीं, मैं बोला सफर कराएंगे, तुम्हें बेयर करना पड़ेगा उतना अपना अधिकार, उतना अधिकार छोड़ना पड़ेगा जितना हमें कम पड़ेगा। इसका मतलब क्या कहना चाहते पता? कि आपको ये जो राइट ऑफ करते वक्त अगर कम पड़ा तो बैंड बजा देना इसकी, इसको कम कर देना, फिर आपके पास इकट्ठा हो जाएगा उतना। मान लो मेरे पास 4 30 और 80, 5 10 चाहिए, लेकिन मैंने क्रेडिट 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 वाले कैपिटल रिडक्शन प्लस किए, डेबिट 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 वाले कैपिटल रिडक्शन माइनस किए, और मेरे पास बचा 5 लाख। मुझे चाहिए कितना था? मेरे पास है कितना? 5। इसकी बैंड बजाओ 10,000 से, क्योंकि 10,000 कम पड़ रहा है। इक्विटी शेयर कम होगा, लायबिलिटी कम होगी, तो मुझे फायदा होगा। मेरा इधर 5,10,000 का फायदा इकट्ठा नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? फायदा हुआ तो 2 कैपिटल रिडक्शन, और किसकी बैंड बजा रहे हैं? ये डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर 2 कैपिटल रिडक्शन। समझा? तो चेक तो करें हमें हमारे पास है कितना, फिर मालूम पड़ेगा ना कितना कम पड़ रहा है। तो यंत्र ही उठा लो अपने, ठीक है। चलो ऐड करो, हमारे पास 1,80,000 था, माइनस करो 42, डेबिट हो गया। प्लस करो 1,08,000, आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस करो 7,500, आया। फिर 6th में नहीं है, 7th में 3,450 ऐड करो। फिर माइनस करो 1,20,000, साला कम होना शुरू हो गया ना। कैपिटल रिडक्शन डेबिट में कम करो 15,000, और कम करो 2,350, और कम करो 20,000। है कितना हमारे पास? जोर से 99,600 हमारे पास है कितना? 99,600। और चाहिए कितना था? 5,10,000। ये देखो, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करने के लिए 5,10,000 चाहिए। हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में 99,600 है। दोनों का जो डिफरेंस है ना, इतना मुझे चाहिए। कितना चाहिए दोनों का डिफरेंस? 4,10,400। मैं बोला आजा बेटा, तुमको हमने 10 लाख देना था, हमें कम पड़ रहा है 4,10,400। अब हम तुम्हें कम कर देंगे, तो तुम्हें कम करेंगे तो हमें फायदा होगा। तो इक्विटी शेयर डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, जितना कम पड़ रहा है हम इसे कम करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4,10,400 कम पड़ रहा था, तो मुझे फायदा होना चाहिए उतना, तो मैंने इक्विटी शेयर को डेबिट किया और मुझे फायदा 4,10,400 का और हो गया। तो देखो 99,600 चाहिए था और क्रेडिट हो गया 4,10,400। मेरे पास 5,10,000 इकट्ठा हो गया। तो मैंने किया 5,10,000 को डेबिट, क्योंकि राइट ऑफ करने जा रहा हूँ। क्या क्या राइट ऑफ किया? पूरा का पूरा गुडविल 80 और पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस 4,30,000, इन दोनों को राइट ऑफ किया। जितना चाहिए था उतना मेरे पास है। अच्छा लगा? हाँ, तो मैं काय को एडमिशन ली, ठीक है। मैंने कहा था ना, अगर तुम को ये आ रहा है, समझ रहा है, तो तुम लायक हो TY BCom के। तो बताओ अभी समझ रहा है नहीं समझ रहा है? ठीक है,
मैंने जैसा वादा किया था, बीच में ब्रेक भी दिया था, 1 मिनट का और ब्रेक दे रहा हूँ, अपने फ्रेंड से बातें करनी कर लो, एक सम और बाकी है, उसे निपटाएंगे, बाकी हम लोग अगले सेशन में खत्म करेंगे।